Sangat ji, Jai Guruji, it's so beautiful to see all of you under this roof. Such a divine darbar, and how fortunate we all are sitting here in his bliss. इससे डिवाइन कुछ है नहीं और इससे डिवाइन वो पल नहीं जहाँ हम गुरुजी के साथ जो हम बिताते हैं. I really don't know where to begin. पता नहीं था आज सत्संग होगा, बट गुरुजी का गुणगान करने का मौका जब भी मिले मेरा सौभाग्य. I'll try to do justice. But as you all know, it's very difficult to define Guruji's bliss in few words in a limited time. But I think most of you know how our journey started, but I think that's what Guruji wants me to speak today. So this happened in 2017 on his birthday. My mother asked me that please come. तब वो मतलब अभी भी वहीं लॉन्ग आइलैंड में है. वो हमेशा बोलती थी कि आओ गुरुजी के दरबार, और मैं कहती थी आप कहाँ गुरुजियों के चक्कर में पड़ गए हो, आई एम नॉट कमिंग. टू गिव यू बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो हम लोगों के लिए ठाकुर जी की सेवा और मंदिर जाना यही सब था, वो आरती चलना, और ये गुरु के चक्कर में नहीं. और अगर हाँ गुरु है भी तो इस्कॉन के ही गुरु थे. But 2016 I lost my job and then I lost my father. But मुझे पता नहीं लगा था. I was very attached to my father. I am very attached to my father. But उनकी demise के बाद मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या. There was a big vacuum and very difficult to fill. अभी भी सोचती हूँ तो बहुत रोना आता है. But thanks to Guruji for taking care of me so beautifully. यही पापा है, यही सब कुछ है. सो आई सेड मैं नहीं आ रही. बट मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी पापा की डेथ के बाद. तो मम्मी समहाउ रिकवर्ड, क्योंकि सुनती थी मैं सत्संग जाती हैं. तो मैंने राम को बोला कि चलेंगे सत्संग, मम्मी बुला रही है. मम्मी उस दिन मुझे कहा आज तू मना नहीं कर सकती क्योंकि तू बहुत बार टाल चुकी है. आज उनका बर्थडे लेट तक होगा, तू आ जा. नहीं तो यहाँ न्यू जर्सी से कॉकस से वहां जाना. जस्ट टू प्लीज माई मॉम आई सेड आई गो. And Ram said, okay, I'll come with you. And उन दिनों राम को पैर में चोट लगी थी टेनिस खेलते हुए. So his knee was totally injured and उसकी MRI वगैरह सब हो रही थी. डॉक्टर्स ने कहा था we have to operate you and हमें ये नहीं पता कितना ऑपरेट करना है. So get an MRI done and the results were due on Monday. This happened on Friday. I went. हम वहाँ गए. मम्मी ने कहा कि पार्किंग होगी नहीं, तुम उतर जाना. मैंने राम को बोला प्लीज वेट एट माय मॉम्स हाउस. बट हम जैसे ही गए, यू वोंट बिलीव, जो मंदिर उन दिनों में वहां था, राइट देयर वाज पार्किंग. एंड न्यूयॉर्क में हम देख रहे हैं कि ये है पार्किंग, एंड यस इट वाज अ पार्किंग. हम गए. मैंने कहा राम अब आप घर जाओ. इफ यू ऑल डोंट नो, राम डजंट नो, मतलब अब तो बहुत कुछ जानते हैं हिंदी पंजाबी, बट Punjabi is not his language, or Ram is not the person who will sit with lot of people. मैंने कहा ये मंदिर के काम राम से होंगे नहीं, घर जाके डांट पड़ेगी. बट राम ने कहा नहीं, मैं भी मत्था टेकता हूँ और जाता हूँ. हम अंदर गए. हमने देखा बड़े स्टेज पे जैसे ये है, इससे बड़ा गुरुजी का स्वरूप, बड़ी चेयर, उस पे सब बैठे. और मम्मी ने कहा था अच्छी तरह तैयार होके आना. मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हो, और मैं तो ऐसी चली गई थी. वहां देखा तो सब ऐसे जैसे कोई शादी पे आया है. एंड मैं कहीं तो सब पागल हो गए हैं. चेयर है गुरुजी की, सब बोली जा रहे हैं गुरुजी. और सोनिया रेड्डी प्रोग्राम दे रही थी एंड वो गा रही है पंजाबी के गाने. मुझे समझ नहीं आ रहा है ये भक्ति चल रही है कि टीवी प्रोग्राम है. बट एनी हाउ हम बैठ गए विदाउट नोइंग. सॉरी गुरुजी. बट नाउ आई अंडरस्टैंड हाइंडसाइट कि कितना डिवाइन वो मोमेंट था जब आपकी सोल आपके गुरु तक पहुंची और उसने रिकग्नाइज किया. क्योंकि इतने शोर में सब नाच रहे, गा रहे, और मैं रो रही जा रही हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा why am I crying. Everybody is dancing and laughing. But little did I know that my Guru had called me and my journey with him had started.
सो खैर वहां से हमने लंगर प्रसाद किया. आई टेक्स्टेड राम, फोन मैं अटेंड कर रही थी वहां से, तो कि राम प्लीज ईट, क्योंकि मम्मी बोल रही है चाय भी पीनी है, आपको सब खाना है. तो राम ने मना कर दिया. जब चाय आई तो साथ वाले अंकल बैठे थे, उन्होंने पूछा व्हाई डिड यू रिफ्यूज, डिड यू ईट? ही सेड नो. देन उन्होंने बुला के राम को खैर चाय वगैरह पिला दी. हम प्रोग्राम खत्म, हम नीचे गए, लंगर हुआ. राम ने ऑफ कोर्स नहीं खाया. और हम जब जाने लगे तो एक अंकल राम के पास आते हैं कि अंकल आपका लंगर हो गया? तो बोला हाँ हो गया. एंड कहते आ जाओ. देन आई थॉट कि राम इज लिम्पिंग, वो कुछ हेल्प मांगेंगे, चेयर्स वेयर्स नीचे सेट करो. एंड राम बीइंग द पर्सन, चाहे जितनी भी पेन में हो, किसी को भी मदद करनी है वो पहले ही भागेगा. आई सेड लेट मी हेल्प हिम, ही इज लिम्पिंग. तो मैंने कहा हाँ जी अंकल. देन ही गेव अस अ पैकेट, दिस इज फॉर यू. तो हम देखा उसमें गुरुजी का स्वरूप, एक सीडी, एक पेंडेंट. वो लिया, घर आए तो मेरे भाई ने जोकिंगली जैसे पूछा कैसा था. पता नहीं मेरे मुंह से लगा कि इट वाज अ सोल कनेक्ट. ये अच्छा तू गई और तेरा सोल कनेक्ट हो गया. मैं कहा पता नहीं, बहुत अच्छा लगा, बट दैट वाज इट. वेरी नेक्स्ट डे माय मॉम सेड कि आजा. मैंने कहा ओके विल कम. मूवी लगी थी, मैंने कहा आई कम एंड विल वॉच अ मूवी. अगेन मैं वहां से गई. सॉरी, I went and I met with an accident. It was raining, तो इतना बुरा accident, windshield टूट गई, airbags बाहर आ गए, and my daughter was sitting right in the front seat, and she was, मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी कि ये airbags मुझे टच भी नहीं करे. Normally when you meet with an accident, आपका मुंह स्टफ हो जाएगा. मैं उसे कहूँ ये गाड़ी बेकार है, देखो कैसे है, फलाना ठिकाना. Then she says, Mom, do you realize we met with an accident? मैं बोला हाँ कोई बात नहीं, पापा को मत बताइयो, हम क्लियर कर लेंगे यहाँ से. वो कहते गाड़ी खराब हो गई सब कुछ, और आप सोच रहे हो पापा को नहीं बताएंगे. खैर वहां पे वो लोग ले गए हमें. मैं सोच रही थी अभी तक कि ये सामने वाले की गलती है, ही सडनली स्टॉप. बट हमारा डैश कैम है और राम ने मुझे भेजा कि भैया गलती आपकी थी मैडम. जब मैंने रात को देखा था अगेन मुझे पैनिक अटैक आ गए. एंड आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन दोस डेज बिकॉज ऑफ माय फादर. पता नहीं लगता था, मूड ऐसा कभी ऐसा. एंड मैं बहुत पार्टी गोइंग हैप्पी गो लकी गर्ल थी, तो आई वाज डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स बट आई स्टिल फेल्ट द वैक्यूम. तो खैर वो हो गया. और अगले दिन उस साल में 2017 अगले दिन ही गौर पूर्णिमा थी. So my mom said कि let's go. I was there with mom, so she said let's go to the satsang. I said again. She said हाँ चलते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, you'll feel better. उन दिनों में ऐसा था जो भी कहीं कुछ ले जाए चलो कोई बात नहीं, माँ के साथ है, टाइम स्पेंड करेंगे. I went there, टाइमिंग का थोड़ा गड़बड़ हो गई. सत्संग दे रहे थे लोग एंड में, एंड फिर वहां पे गंगा आंटी थी, सब लोग थे. एंड द सेम थिंग एवरीबडी सेइंग, आज मुझे खुशबू आई, आज मैंने ये देखा, ड्रीम्स वो. आई सेड ही कहाँ हम पागलों की टोली में फंस गए हैं, मम्मी भी हो रही है और मुझे भी ले आई है. एंड शी पुट मी इन अ स्पॉट. आज प्रियंका भी शुक्राना करेगी. मैं कहा व्हाट इज दैट? शी सेड तुझे कल एक्सीडेंट से बचाया ना गुरुजी ने. एंड देन इट स्ट्रक मी, इज इट गुरुजी, इज इट व्हाट? और इतनी पब्लिक में बोल दिया तो आई स्टूड अप एंड आई सेड शुक्रिया गुरुजी, बट टुडे आई रियली थैंक यू गुरुजी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस. सबसे पहले आप जब गुरु की शरण में आते हो आपको लाइफ मिलती है विदाउट नोइंग कि फर्स्ट डे जब हम आए थे गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी थी. I realized of course much later, but yes, it's a journey that you learn after a little while. खैर वहां से गए. अगले दिन राम डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने बोला कि you don't need any surgery, थोड़ी फिजियोथेरेपी करो and you'll be fine. So I told Ram, what kind of doctor is he? पहले बोल देते ये इतने दिन टाला फिजियोथेरेपी. You could have been doing the physiotherapy while he was waiting on MRI. Anyhow, then that moment Ram said, you know, I want to share something. I said, what is it? He said, that day when we were at the temple, I got up and moved out of the temple and I felt that my leg pain has gone. And today when I was trying to wear the brace, I could not figure out if it's my left or right knee. Then he said, it's pretty magical. Those were his words. He said, I don't believe, but this is what happened. Then I said, oh, I've been hearing कि गुरुजी की चाय में बहुत blessing है, ये है, वो है. That struck us, and then that's how the journey, beautiful journey with Guruji started. उसके बाद तो मैं ये कहूँगी miracles पे miracles जो भी कहें, but गुरुजी को भी शायद पता है कि अपनी संगत को कैसे लगाना है. अगर आपकी लाइफ में गुरु blessing ना दे तो आप शायद समझ ही नहीं पाओगे.
सो उसके बाद उन्होंने ऐसी मेरी लाइफ संभाली, कहाँ से कहाँ ले आए गुरुजी। मतलब हर वक्त मुझे ये लगता है कि हाउ डिड ही डू इट, हाउ इज ही डूइंग इट, वाज इट इवन पॉसिबल। मैं जो लाइफ में करना चाहती थी या जो डिजायर ऐसी सोच भी लेते थे वो गुरुजी करके दिखा देते थे। सो आई वाज ट्राइंग टू चेंज माय जॉब। मैं पहले सेल्स में थी, 1 साल तो जॉब नहीं मिली। फिर गुरुजी ने एक जॉब लगाई वहां से जहां से मैं लीड ऑफ हुई थी, उसके सामने। आई यूज्ड टू वरी कि कहीं ऐसा ना बोलो फिर वापस मिले, हंसेंगे, क्या है ये वो है। बट गुरु नोज व्हाट ही इज डूइंग। मुझे वहीं उसके सामने बिल्डिंग में जॉब लगवाई। बहुत मॉनेटरी वाइज यस वेरी लेस, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि हम सुनते थे कि आपकी जो औकात है उससे गुरुजी ज्यादा देते थे। तो मैंने कहा यही मेरी औकात है तो गुरुजी आई एम एक्सेप्टिंग। बट वो मुझे सेकेंडरी लगता था क्योंकि उन दिनों में गुरुजी के साथ हम अभी नए जुड़े थे और हम सत्संग अटेंड करते थे लाइक क्रेजी। और आज भी वही पागलपन रहता है कि जहां सत्संग होना हमने पहुंच जाना। हमने ढूंढा कहाँ मंदिर है, एडिसन मंदिर, फोन किया अनुराग अंकल को, उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं पिक किया, सेकंड टाइम उनका पता लगा आ जाओ। हम ऐसे पागल हो गए जाएंगे। एंड स्लोली 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 गुरुजी ने हमें मतलब रिफाइन, कहती हूँ मुझे तो रिफाइन किया। हाउ ही ब्लेस्ड, इट्स अमेजिंग। मतलब फिर हम नहीं देखते थे कि एक दिन में 3 सत्संग 2 सत्संग है, फिर सोचते थे ये हो क्या रहा है। बट इट वॉज गुरुजी's पुल दैट ही वांटेड अस टू अटेंड। शायद दर दर की ठोकरें खाने से गुरुजी ने कहा कि मेरे दर पे आओ, एंड ब्यूटिफुली ही चेंज द थॉट प्रोसेस। बहुत लंबी जर्नी है, शायद मैं 10% ही चेंज हुई होंगी क्योंकि वो वैसे ही मुझे तो अंकल ही बोलते हैं, अभी ज्यादा चेंजेस आए नहीं है। बट यस, एक सेटिस्फैक्शन है कि गुरु के साथ बैठे हैं एंड अपना कंडक्ट ठीक रखते हैं कि हमेशा प्रेशर होती है कि और कोई नहीं, यू आर आंसरेबल टू योर गुरु। तो जब आप अपने कॉलीग से बात करें, रिलेटिव से या किसी से भी, एंड द थॉट्स यू हैव बिहाइंड योर एक्शन एज इज nobody is watching, just your guru. So that keeps a check on yourself. So अभी पीछे पैंडेमिक गया, इतने ब्यूटीफुल टाइम गुरुजी ने निकाला घर बिठा के सत्संग, उन संगत से जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था कि उनकी जर्नी कितनी ब्यूटीफुल गुरुजी के साथ रही है। सो वो सब सुनने को मिला। सो आई फील सो ब्लेस्ड। पैंडेमिक में राम अंकल की जॉब भी चली गई। कैसे उन्होंने जिस दिन जॉब गई उस दिन नेक्स्ट जॉब कर दी। मेरी जॉब खत्म होने वाली थी और मैं सोचती थी कैसे गुरुजी अब यहाँ से क्या, बट गुरुजी ने वो भी करके दिखा दिया। सो इट इज जस्ट ब्लिसफुल। जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो तो आई थिंक नाउ दे आर लाइक, वो तो बाय प्रोडक्ट्स है आप जब गुरुजी के संगत में आते हैं। बट जो आपकी सोल का कनेक्शन होता है, कोई बता रहा था कि जब आप सत्संग में बैठते हैं तो आप रोना शुरू करते हैं। दैट्स नॉट बिकॉज योर बॉडी इज सीइंग समथिंग, दैट्स बिकॉज योर सोल recognizes कि आप आत्मा परमात्मा के पास बैठी है और वहां मिलन हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटीफुल एंड जर्नी एंड आपका जो कनेक्शन है। जो लाइफ गुरुजी के बिना गुजर गई, बट गुरुजी आगे की लाइफ आपके साथ गुजरे, हर पल आपके साथ। so, जो भी क्वेश्चंस होते हैं गुरुजी आपके आंसर्स दे देते हैं। जब शुरू में लगे थे कि भाई हम कृष्णा को पूछते हैं, अब मजा तो यहाँ आ रहा है, वहां नहीं जा रही, ये क्या हो रहा है, तो वो सब गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि जब आप अपने किसी इष्ट देव या भगवान से प्रे करते हैं तो एक प्लेटू कह लें या फिर आपका नेक्स्ट क्या होगा। तो गुरु जब भगवान का कहता है कि भाई अब तुम गुरु के साथ रहोगे, गुरु विल टेक यू, एंड दैट्स व्हेन यू एंजॉय मच मोर। तो आई एंजॉय विद गुरुजी, आई एंजॉय विद कृष्णा, सो इट्स सो ब्लिसफुल। Keep us in your शरण गुरुजी always, and सिखाते रहिए, समझाते रहिए, ऐसे ही सत्संग करवाते रहिए। थैंक यू सो मच।